का लगा यार ये हेलमेट लगा है। ये लंगोटा बात लंगोटा ना ऐसे बांध के ऐसे करा जाइए रे मुआ ये क्या कर दिया पागल आकार है पगला साले ये गाय खीरा चुराया खीरा ना बे थूक लगाई दे नहीं खीरा ना घरे लग जाते मूरी ले अब भाई सामने जिगर के फिर गब्बर उचार करी तो आगराज कहाँ गए रे पगड़ी रे चला तो गाँव पाओ जरूर करो मेरा बेटा अस्पताल में बीमार हो गया इधर मेरा पति पागल हो गया रे भगवान क्या भगवान मैं और पूनम इसी रास्ते से जा रहे थे अचानक एक पागल ना जाने किधर से भागता हुआ आया और गाड़ी से टक्कर हो गई और उस पागल के सर में चोट भी लग गई है और उसे अभी अस्पताल में मैं एडमिट करवा के तुरंत आ रहा हूँ चलता हूँ बाबूजी के पास बाबूजी से कहकर कुछ पैसा लेकर और तत्काल उस पागल के इलाज के लिए मैं अस्पताल जाता हूँ। क्या है? आपको सुने देखिए जो पागल एडमिट की हो मैं बैठे हुए कोई गार्जियन आ जाएगा जब उससे मुलाकात जो भी एक्सीडेंट होकर आदमी आया वो पागल जो एक्सीडेंट हो गया है देखिए जो एक्सीडेंट पागल को उसकी क्या हालत है उसकी हालत बहुत खराब है मगर उसे खून की जरूरत है अगर खून नहीं पाएगा तो मर भी सकता है और जो बच्चे टाइफाइड बुखार हो गया है उसका खून एकदम पानी हो गया उन्हें भी खून चाहिए अनी मेरे बेटे को खून चाहिए मेरे पति को खून चाहिए वो जो पागल है क्या तुम्हारा ही पति है क्या? एक्सीडेंट की वजह से बहुत खून उसके निकल गया है यदि उसके खून तत्काल नहीं मिला तो मर भी सकता है। पैसा मैं दे दूं डॉक्टर साहब। ओ जिसके टाइफाइड बुखार हुआ था तुम्हारा ही बच्चा है? मेरा बच्चा है। उसके तो सफेद वाला खून बिल्कुल नहीं है और बहुत जल्द अगर इंतजाम ना हुआ तो शायद उस बच्चे से भी आप हाथ धो नहीं मैं जाती हूँ कोई इंतजाम करती हो ठीक है अपने नहीं मेरे भौजाई के पास जाती हो मैं तत्काल पैसे की इंतजाम ठीक है बेटा अगर चुके बताना
रजनी, और चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर साहब से बात। दीदी मेरे बेटे ये पति को बचा लो, खून बेटे को मेरा खता हो गया, मेरे पति को ये नैयर गई थी, मेरी भौजाई मुझे धक्का मार के निकाल दिया, मुझे जाना मारा कि अपने बच्चे को खा गई अपने और अपने जेठ को निकाल दिया। तुम ही कहा तो बात मैं तुझसे अपने पति के लिए बेटे के लिए भी स्वामी चंचला क्यों करिए, ये हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सर से काफी खून बह चुका है, अगर खून नहीं मिलेगा तो हमारे बेटे मर जाएगा स्वामी। और चंचला का बेटा इतना जोरों से बीमार है कि उसके खून शरीर में नहीं है, अगर उसे खून नहीं मिलेगा तो उसका बेटा मर जाएगा स्वामी। कहीं न कहीं से आप क्या करो। रजनी, अरे सब कुछ तो लुट गया, अब बच्चा ही क्या है? अरे यही शरीर बच्ची है ना, इसे भी दान कर दूंगा। चल इसके बेटे का खून तो दे देना, मैं अपने भाई को खून दे दूंगा, अगर हम दोनों का ग्रुप मिल जाएगा तो खून दे देंगे। ठीक है सामने चलो चलो बाबू। क्या बताऊं, उसका भी कोई गार्जियन नहीं है। गार्जियन? हाँ, उस पागल का कि जो पागल के। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई आता है तो हम बताते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आप कौन? अरे एक फरिश्ता हूँ और कौन। इस हॉस्पिटल में क्या कोई पागल भर्ती? हाँ हाँ, भर्ती तो है, लेकिन कुछ ही चंद्र मिनट के लिए वो जीवित रहे। देखिए भाई साहब, कहना तो नहीं चाहिए, उसके खून की बहुत कमी है, खून ढूंढने में तो परेशानी हो रही, लेकिन उसका ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल की बात हो गई है। अगर मेरा ग्रुप मिल जाए तो मेरा तन से खून निकाल करके उससे चला हम देखते हैं, चलो आप साहब, एक चंचल नाम के बच्चे के उसे खून की जरूरत है, आप मेरा खून निकाल कर बच्चे को दे दीजिए ताकि इसके बच्चे की जान बच जाए। ऐसा है कि देरी मत करो, बहुत जल्दी आप लोग चलिए चलिए बेटा, चलो।
है? देखिए परमात्मा शायद खुश हो गया। ओ जो इंसान था उसका ग्रुप तो उस पागल के साथ पागल से मिल गया और उस औरत का खून का बच्चे से ग्रुप मिल गया। बच्चे से मिल गया। अब खतरे की कोई बात नहीं है। सही बात है, अब तो अच्छे हो गए, सब अच्छे हो गए। जी हाँ। मेरे शरीर में उलझन सा हो रहा है। आँख में इसलिए खून निकाल दिया गया है आपका, दवा मिल जाएगी तुम्हारा, लेकिन पैसा वैसा इसको कुछ दिलवा दिया जाए उससे कह करके। ठीक है, दिला दे। हाँ। अब क्या रो रही है? अगर हमारे जेठ जी ना थे, मैं अपने भौजाई के पास गई, मेरी भौजाई मुझे धक्का मार के निकाल दिया। अच्छा अगर हमारे जेठ जी ना होते, मेरी दीदी ना होती, तो आपका जान चली जाती। अब मेरे बेटे का खून न दीदी तो देती। मेरे लिए इतना क्यों हमदर्दी दिखा रही है? मैंने अपना खून अपने बेटे को दे रही थी, मेरा ग्रुप नहीं मिल रहा था। कहाँ से मिली? क्या बोल रही जेठ जी? कौन जेठ जी? उस वक्त क्या कह रही? जब उस वक्त मार रहा था नागराज सेठ जब मार रहा था भाई को, मैं परेशान था, तू मुझे पकड़ लेती थी। क्यों ऐसा कर रही थी? अब तेरे जेठ जी हो गए। तेरी दीदी कौन है? कौन है? मेरी गलती को क्षमा करो, मैं नहीं समझ पाई। मैं पैसे के घमंड में, नौकरी के घमंड में मैं परिवार को भूल गई। काहे परिवार को भूल गई? परिवार के रहने देती, मर जाते परिवार वाले। तो बड़े ऐशो आराम से जी रहे। और जब रिक्शा पर बैठी थी तो चप्पल से किसे मार रही थी, तुझे याद है? मुझे नहीं पता। तुझसे पैसा पहले 500 क्यों एक्स्ट्रा लिया? मुझे क्या पता। कोई गैर नहीं थे, बल्कि मेरे भैया हुए रिक्शे वाले थे। मेरे जेठ जी थे। हाँ, मारा था हराम खोरे ने। और क्या करे ये मेरे बच्चा? अरे जब तेरा औलाद होता तब तो तेरा ग्रुप मिलता रहे। मेरा औलाद है। तेरा औलाद नहीं है। मेरा औलाद नहीं तो अरे किसका? तू तो अपने औलाद को तक नहीं हुई। तेरा औलाद मर गया था, फिर भी अब मेरे भाभी के गोद में था, कह देगी नियत नहीं अच्छी। अरे नियत तो तेरी नहीं अच्छी थी, जो तेरे पेट से मरा पैदा बच्चा हुआ था। और जिससे अपना बच्चा समझ रही ना, बल्कि वो मेरी भाभी ने अपने दिल पर पत्थर रख करके तब तुझे दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा। हकीकत जानना चाहती है? डॉक्टर साहब बताओ ना। डॉक्टर साहब बताओ। सही बात है, ये आपका बच्चा नहीं है, ये आपका जेठानी का बच्चा है। तुम्हारे पेट से बड़ा बच्चा पैदा हुआ था। अगर आपके जेठ जी ने ये मुझसे कहा कि आपको पति से बोला कि ले जाकर एक गोद में बच्चा डाल दो, किसी तुम्हारी जिंदगी अच्छी जिंदगी जीजिए। अब पछताए का हुई जब चिड़िया चिड़ गई खेत। चल माफी मांग। दीदी, मेरी गलती को माफ कर दे दीदी। दीदी, अगर तुझे माफ करना ना होता तो मैं भी तेरी तरह घर में झगड़ा करती, लड़ाई करती। मैं भी आधे की हिस्सेदार थी ना। लेकिन मैं ये सोची कि मेरी छोटी बहन है, अगर बहन हमारे सुख से रहेगी तो मैं कैसे भी अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन बहन तो हमारी खुश रहेगी ना। हाँ दीदी, मैं आज समझी कि अपना अपना होता है, पराई पराया होता है। परिवार से बढ़कर नाते रिश्तेदार कोई नहीं काम आए। भाई गए से भाई नहीं मिलता, बहन गए से बहन नहीं मिलता। आज मेरे समझ में आ गया। स्वामी, आपको ऐसा करने से क्या मिला?
रजनी, आज मैं तेरे साथ तो गलत किया ही हूँ, लेकिन मुझे अपने भाई का दुख नहीं देखा गया, इसलिए तेरे गोद से बच्चा लेकर मैं अपने भाई को दे दिया और तुझसे झूठ बोला कि तेरे कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा। बहुत अच्छा किया स्वामी। क्या मैं ये नहीं कर सकती थी? मैं ये नहीं जानती कि हमारा देवर ही है। अगर हमारा देवर मुझसे मेरा बेटा मांग लो तो मैं अपना बेटा नहीं देती। अरे मैं तो अपने देवर के लिए मैं अपनी जान दे सकती थी। वो तो हमारा औलाद था ना। और तूने मुझसे चोरी करके हमारे बच्चे को ले जाकर उसके गोद में डाल दिया। अरे वो हमारी देवरानी नहीं बल्कि वो हमारी छोटी बहन है। उसके लिए भी मैं अपनी जान दे देती। बच्चे क्या चीज होते? इसके लिए तुझसे साथ छोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे अपने भाई का दुख नहीं देखा, इसीलिए ऐसा किया। ठीक है स्वामी, आप हमारे पति हो, आप जो भी करोगे हमारे लिए अच्छे भी करोगे। मैं आपकी गलती को ये नहीं मानती कि तुम गलती किए हो। भैया चलिए भैया, कम से कम उजड़ा हुआ परिवार आज आपका फिर से इकट्ठा हो गया और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए भैया। रही बात कि जो हमारे बाबूजी ने आप का जमीन जायदाद जो भी वापस किए थे, इसको छोड़ दीजिए। आइए आप लोग हमारे साथ ले चलिए और हमारे मकान पे रहिए, पूरे परिवार के साथ हम लोग रहेंगे। अच्छी बात है। प्यारे साथी, भैया बाबू लोग, यही से हम सब विदा होते हैं। ये हमारी संगीत रही, बाप बेटे से लाचार, भाई भाई का प्यार उर्फ छोटी बहू गद्दार। हम कलाकारों से अगर कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा भाई अपना बच्चा समझकर गलती को माफ कर देना बाबू। सुबह हुआ है अभी तो तमाशा खत्म